नमस्कार साथियों, मैं हूं मांगीलाल चनानिया और इस वक्त आप देख रहे हैं आज़ाद लाइव न्यूज़। आज हमें बता रहे हैं तहसील के ग्राम गाजवास गडाना की 3 गौशाला में से एक गौशाला शिव नंदी गौशाला जो अस्थायी रूप से सीजनेबल यहाँ व्यवस्था की जाती है, इसमें पधारे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, देश और प्रदेश भर में जो ये LSD लंपी स्किन डिजीज बीमारी विशेषकर गायों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उसी को हम यहाँ थोड़ा सा अंकेक्षण जायजा लेने के लिए पधारे हैं। तो आज आपको पीछे मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, इस नंदी गौशाला में करीबन 200 के लगभग गायें हैं और इन सब का हमने जायजा लिया है। यहाँ जो सेवारत कार्यरत जो कार्मिक हैं उनसे भी हम मुखातिब हुए हैं, जायजा लिया है, जानकारी ली है। तो हमें ये जायजा लेने के बाद आश्वासन मिला और एकदम से हमने खुद देखा है कि अभी तक यहाँ कोई ज़्यादा उस लंपी नामक जो बीमारी है उसके लक्षण नहीं है। यानी कुल मिला के बात करें तो अभी तक ये गायें बहुत स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और यहाँ के जो सेवा करने वाले गोपालक जो लोग हैं, जो सेवक हैं, वो बड़े सजग हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ तक कि इनसे हमने बात की है, आपको भी इनसे मुखातिब करवाएंगे। अभी यहाँ कार्यरत जो सोहन राम जी, ये जो बीमारी चल रही है लंपी नाम की, कोई 1-2 गाय में कोई लक्षण दिखाई दिए? कोई कहीं गांठें वगैरह या कोई बुखार किसी को आई क्या? एक गाय आई साहब, अच्छा बुखार आई, अलग बांध दी, दवाई पानी दे दियो। अच्छा, ठीक है। यानी एक गाय में थोड़ा लक्षण बता रहे हैं रूपाराम जी, तो उनको अन्य गायों से, ताकि इन पर इन्फेक्शन ना। ये जो अपने राजस्थान प्रदेश के कई ज़िलों में मुख्यतः गौवंश के अंदर जो लंपी स्किन डिजीज इस टाइम फैल रही है, ये राजस्थान के लगभग 19 ज़िलों को संक्रमण हो रहा है इसमें। और ये जो डिजीज़ है ये मुख्यतः वायरस के कारण हो रही है। जो कैप्रीपॉक्स जिनस वायरस है उसके कारण ये डिजीज़ फैल रही है। और इस डिजीज़ में मुख्यतः जो गौवंश है, चाहे वो गौशाला के हो, चाहे घर के हो, चाहे आवारा हो, तो उन सभी में इसके फैलने के चांसेस हैं। इस डिजीज़ में मुख्यतः जो पशु है उसको तेज़ बुखार हो जाता है, लगभग 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो जाता है और उसके शरीर के ऊपर, त्वचा के ऊपर गांठे या कह सकते हैं उभार, जो नोड्यूल्स है वो बन जाते हैं, पूरे शरीर पे बनते हैं। मुख्यतः जननांग और जो गर्दन है उसके नीचे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तथा इस डिजीज़ के अंदर जब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर पशु है वो निमोनिया की चपेट में भी आ जाता है, जिससे उसकी आँख, नाक आदि से पानी बहने लगता है और पशु है उसकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हम थोड़ा सा और भी आगे, हमारे पशुपालक जो भाई हैं, किसान वर्ग में जो पशु पालते हैं, और जैसा आपने भी संकेत किया, जो गौशालाएं हैं वहाँ पर जहाँ पशुओं की संख्या बहुत होती है वहाँ पर इस बीमारी का ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। तो हम चाहेंगे कि इसके लक्षण जानने के बाद प्राथमिक उपचार हमारे जो पशुपालक या यूँ कहें हम घरों में किसान वर्ग है वो क्या इलाज कर सकते हैं, मतलब उपचार क्या हो सकता है प्राथमिक, और उनके यहाँ यानी देहात में ऐसी कोई घरेलू दवा जो आप बता पाएँ जिनका ज़्यादा लाभ और तुरंत लाभ मिल पाए, वो हम जानना चाहेंगे। तो वो बताएं डॉक्टर साहब। लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है, तो इसकी कोई एंटीवायरल ड्रग्स तो है नहीं। इसमें जो बीमार हो जाता है पशु इस डिजीज़ से, तो उसके अंदर हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं और उसके अंदर नॉन स्टेरॉयड ड्रग्स है, जैसे मेलोक्सिकम, पैरास्टामोल है, स्टेरॉयड है, डेक्सोना है, CPM है और बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, उनका यूज़ करते हैं ताकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोका जा सके। और इस डिजीज़ के अंदर जब पशु इस लंपी स्किन डिजीज़ से ग्रसित हो जाता है तो उसके अंदर हम उसको अलग रखते हैं, स्वस्थ पशु से अलग रखते हैं और जो बीमार पशु है उसकी देखभाल अलग आइसोलेशन वार्ड बना देते हैं। गौशाला में हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं, तो इस बीमारी से ग्रसित पशु उनको अलग रखा रहे हैं और उसका समुचित पशु चिकित्सा की जा रही है और घरों में भी इसका इलाज किया जा रहा है।
और इस बीमारी के अंदर मेनली पशु को नहलाने के लिए हम जो फिटकरी आती है, सफ़ेद फिटकरी, उसका यूज़ करते हैं। वो लगभग 10 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम फिटकरी डाल के उस पशु को अच्छी तरह नहलाना है 5-7 दिन तक। और उसके अलावा जो इंसेक्ट, जो कीड़े जो अपने इंसेक्ट है, मक्खी मच्छर और है, ये इनके वेक्टर है तो इनके द्वारा ज़्यादा फैलती है। तो उसलिए हम जो साइपरमेथ्रिन है उसका जो गौशाला परिसर हो, चाहे पशु बांधने की बाड़ा हो, उसमें उसका छिड़काव करवाते हैं और फिटकरी के द्वारा नहलाते हैं। और पशु को खाने के लिए, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लगभग 1 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 250 से 250 ग्राम गुड़ है वो डाल देते हैं और 20 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम काली मिर्च है वो डाल के उसको लगभग आधा उबाल लेते हैं। आधा लीटर पानी बचे तो उसमें 40 से 50 ग्राम आवश्यकता अनुसार घी डाल देते हैं। वो उसको 5-7 दिन तक देते हैं तो काफ़ी पशु है वो रिकवर हुए हैं और हमने देखा है क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। बहुत अच्छी जानकारी बताई डॉक्टर साहब कि ये जो काढ़ा बनता है इससे पशु की जो इम्यूनिटी है वो रिफ्रेश हो जाएगी। साथ में आपने जो संक्रमण का एक माध्यम बताया, मक्खी हैं, मच्छर हैं, कीट जो होते हैं, जैसे अपन सामान्य भाषा में पशुपालक समझते हैं, ये जो चिंचड़, गोयड़, इनका नाम अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनके माध्यम से ये फैलता है। हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि इनको जो इन्फेक्टेड पशु है उसको अलग रख करके जो सुरक्षा हम दे रहे हैं उसमें फिर आगे ज़्यादा और क्या चीज़ दें, यानी खाने में भोजन कैसा हो ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी भी थोड़ी सुझाव पशुपालकों के लिए डॉक्टर साहब आप बताएं। ये जो पशु इस लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं उनको सुपाच्य पौष्टिक आहार, जैसे खड़ है, गर्म पानी में थोड़ा खड़ भिगोकर वो देते हैं और उसमें थोड़ा घी डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, तो वो पशु ज़्यादा खा लेता है और उस खाने के कारण वो पशु है वो स्वस्थ रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ प्रताप सिंह जी हैं, इनसे भी हम सुझाव थोड़ा सा लेना चाहेंगे कि जैसे ज़्यादा संख्या में होते हैं ये गौशाला में, तो उनमें ज़्यादा क्यों फैलता है, किस कारण से, क्या सावधानियां रखें, गौशाला के जितने भी जो वहाँ काम करने वाले हैं उनसे भी थोड़ा सुझाव देना है। जैसा भी आपका अनुभव है हमें शेयर करेंगे प्रताप सिंह जी। गौशाला के अंदर मक्खी मच्छर चिंचड़ जोइया ज़्यादा होते हैं। गौशाला के अंदर सफाई भी नहीं हो सकती, तनी पशु ज़्यादा होते हैं। और इब मौसम के अनुसार, बारिश का मौसम है ना, इनसे ज़्यादा बढ़ता है। तो इब तो गौशाला में जाते हैं, वहाँ सगड़े छिड़काव करवा दिया, पूरी में छिड़काव करवा गौशाला को छिड़काव करा रहे हैं और वो नवा रहे हैं। गाजवास की जो अनुदान प्राप्त गौशाला है, गोपाल गौशाला, जिसका रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नाम है। अब आप बताएं अपने इस गौशाला में कितने गाय हैं? लगभग 300 गाय हैं। 300, बहुत अच्छी संख्या है। और वैसे यहाँ इनकी जो सेवा पानी है, चारा दाना पानी सब ठीक चल रहा है? हाँ, बढ़िया तरीके से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और विशेष करके आज जायजा लेने आए हम कि आजकल चल रहा है प्रदेश भर में एक रोग LSD, यानी जो लंपी स्किन डिजीज है, चमड़ी पर जो दाग, गठान कहें, गांठें हो रही हैं, क्या इन गायों में भी कोई लक्षण दिखाई दे रहा है आपकी इस गौशाला में? ज़्यादा तो नहीं, 1-2 के ज़्यादा लक्षण आज दिखाई दे रहे हैं, तो नॉर्मल वो अलग बाड़े में शिफ्ट कर रखा है उनको। अच्छा, 1-2 गायों में है, उसको आपने अलग कर दिया, आइसोलेट है। वो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात बताई है यहाँ कार्यरत सेवारत साथी लालचंद ने कि यहाँ व्यवस्था अच्छी चल रही है, चारे दाने की व्यवस्था अच्छी चल रही है। और इस रोग से जो ग्रसित या थोड़े लक्षण दिखाई दिए 2-4 गायों में, उनको इन्होंने अलग जो आइसोलेट रूम कहें, बाड़ा कहें, उसमें आइसोलेट कर दिया है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा लालचंद से कि उसकी कोई दवाई, कोई उसका छिड़काव वगैरह यहाँ किया है? हाँ, उनका डॉक्टर टाइम टाइम देख रहे हैं और मच्छरों की भी व्यवस्था कर दी, वो दवाई छिड़क दी। वो बीमारी जो आजकल चल रही है उसके लक्षण हैं क्या? एक गाय का लक्षण है, मच्छी है, 2-2.5 साल की, तीन लक्षण मरता है मुझे, दोबारा काट के सारो पानी मतलब अलग रहता है। बहुत अच्छी बात है, मतलब उसको अलग आइसोलेट कर दिया। और कोई दवाई पानी भी उसको दिलाई क्या? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, हम ना आवे सुबह आवे, दोपहर में आवे, थोड़ा आवे, टिकट का लगा के चल जाए। बढ़िया बात है, उसको अलग रखेंगे ताकि इसका इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, दूसरी स्वस्थ गायों में न जाए। ये भी अच्छी बात बताई है। और इसके अलावा यहाँ जो स्वयंसेवी संस्था हैं, आप समझते हैं, तो जैसे गौरक्षा दल है, जो नवयुवक मंडल है, वो भी यहाँ आते हैं मदद करने के लिए क्या? आता है
बहुत अच्छी बात, धन्यवाद ऋतिराम जी। और बहुत ही अच्छा आज का जो ये एक अंकेक्षण कहें, एक जायजा कहें गाजवास ग्राम पंचायत की तीनों ही गौशालाओं का जो ये आज मौका मुआयना जायजा लिया, इससे लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ LSD का कोई ज़्यादा प्रकोप नहीं है, लेकिन कुछ एक दो गायों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जो ये गांठें हैं शरीर में वही दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा कोई सीरियस केस नज़र नहीं आया। तो ये एक बचाव का, यूँ कहें सुरक्षा का अच्छा एक सजग कार्यकर्ताओं का ही रोल कहेंगे। यहाँ की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी समय समय पर करती हैं, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी ट्रीटमेंट आदि की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आते हैं। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा यहाँ का मैनेजमेंट।